तो दोस्तों, मैंने कुछ बहुत ही मज़ेदार जोक्स लिखे हैं। आप इन्हें ज़रूर सुन सुनकर हंसी से लोटपोट हो जाएंगे। एक बार एक आदमी का सड़क पर हादसा हो गया। वह अपनी मोटरसाइकिल से गिर गया। उसे बहुत चोट आई। अब पास खड़ी भीड़ ने उसे अस्पताल पहुंचाया। उसका इलाज हो गया और वह बच गया। एक बार कुछ लड़कों ने एक लड़की से बदसलूकी की। वहां आसपास के लोगों ने उन्हें खूब पीटा। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। त्वरित कार्यवाही के बाद अदालत ने फैसला सुनाया। आज वे लड़के अपनी गलती पर बहुत पछता रहे हैं। दूसरे लड़के ऐसा अंजाम देखकर ऐसा कुछ करने के विचार से भी डरते हैं, क्योंकि कुछ ही दिन पहले एक दुष्कर्मी का दोष सिद्ध होने पर उसका पब्लिक एग्जीक्यूशन कर दिया गया था। एक लड़की ने फर्जी आरोप लगाकर एक लड़के को गलत मामले में फंसा दिया। अदालत की कार्यवाही के बाद जब लड़का निर्दोष पाया गया और मामला फर्जी साबित हो गया, तो लड़की को भारी जुर्माना और सजा हुई। इससे अब जो लड़कियां वास्तव में अपराध का शिकार होती हैं, उनकी बात को अनदेखा नहीं किया जाता। और यदि कोई निर्दोष लड़का या लड़की ऐसे किसी मामले में फंस जाए, तो उसे न्याय व्यवस्था पर पूरा विश्वास है कि जो दोषी होगा उसी को सजा मिलेगी। जैसे ही दहेज देने या लेने का मामला सामने आता है, पुलिस त्वरित कार्यवाही करते हुए लड़के और लड़की दोनों के परिवारों को समझाती है। यदि वे नहीं मानते तो उन्हें कड़ी सजा का सामना करना पड़ता है। इसलिए समाज में दहेज को एक दंडनीय अपराध माना जाता है और इसे लेने वालों को अच्छी नजरों से नहीं देखा जाता। भ्रूण हत्या के मामले में फांसी तक की सजा का प्रावधान है और आजीवन कारावास भी निर्धारित है। कानून के अलावा भी समाज में बड़े परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। अब किसी भी लड़की को पराया धन नहीं समझा जाता। उन्हें बचपन से ही अपनी प्रतिभा को विकसित करने के लिए पूरा प्रोत्साहन दिया जाता है। उन्हें बच्चा पैदा करने के लिए मजबूर नहीं किया जाता और नौकरी में भी आवश्यक रियायतें मिलती हैं, ताकि वे फिर से ज्वाइन कर सकें और उन्हें नौकरी छोड़नी ना पड़े। ना ही उन पर छोड़ने का दबाव बनाया जाता है। साथ ही लड़कों को शुरुआत से ये नहीं कहा जाता कि तुम तो मर्द हो, तुम ही तो कमाओगे। उन्हें भी कुछ ऐसे शौक करने को कोई दिक्कत नहीं होती जो कि पहले लड़कियों के माने जाते थे। घर का काम समझा जाता है, लड़कियों का नहीं। सभी मिलकर सहयोग से उसे पूरा करते हैं। गलत काम करने से नेता डरते हैं, क्योंकि अब भ्रष्टाचार करना लगभग नामुमकिन हो गया है। सामाजिक परिवर्तन और जन जागरण की लहर के कारण अब लोग न गलत सहते हैं और न ही गलत करना स्वीकार करते हैं। काम चलाऊ काम करने वालों की समाज में कोई जगह नहीं है। काम छोटा हो या बड़ा, उच्च गुणवत्ता एक महत्वपूर्ण पैमाना है। इसलिए आज बड़ी बड़ी कंपनियों में हमारे देश की कंपनियां भी शामिल हैं। देश में खेलों को बड़ा प्रोत्साहन दिया जा रहा है। हर बच्चा चुस्त दुरुस्त नजर आता है। ओलंपिक जैसे खेलों में देश का शानदार प्रदर्शन है। गरीबी में कमी देखने को मिली है। गरीब अब सिर्फ हाँ जी नहीं करता, बल्कि अपने अधिकार को पूरे आत्मविश्वास के साथ मांगता है। अमीरों को सिर चढ़ाना भी समाज में बंद हो गया है। यहाँ पर चरित्र के आधार पर ही आदमी का निर्धारण किया जाता है, सिर्फ उसके पैसों को देखकर नहीं। बाल शिक्षा पर बहुत जोर दिया जाता है। किसी भी स्कूल में किसी भी तरह की कोताही स्वीकार नहीं की जाती। साथ ही शिक्षा में केवल अच्छे अंक लाना ही महत्वपूर्ण नहीं है। रचनात्मकता और जिज्ञासा भी महत्वपूर्ण स्थान है। अब बच्चे नया करना और सीखना चाहते हैं। वे किसी कठिनाई को देखकर डरते नहीं, बल्कि उसे सुलझाने का प्रयास करते हैं। सफाई रखना और साफ सुथरा रहना देश का ऐसा मूल्य बन गया है कि जापान जैसे देश भी मानते हैं कि उनके बाद हमारा देश ही सफाई और समय पर काम करने के मामले में सबसे अग्रणी है। लोग अब लोक धर्म में यूं ही नहीं फंसते, वे उसके वास्तविक अर्थ को समझने पर ध्यान देते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हो, अब वो केवल किसी के कहने भर से विश्वास नहीं करता, बल्कि स्वयं जांचता परखता है।
सोचना और विचार करना समाज के महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत बन चुके हैं। अब किसी से भी बिना सोचे समझे कोई भी बात मनवा लेना आसान नहीं रहा। अपने कामों में उत्कृष्ट होना एक बहुत महत्वपूर्ण गुण माना जाता है। कोई भी अपना काम हल्के में या केवल पैसों के लिए नहीं करता। तो ये कुछ जोक्स थे जो मैंने लिखे। मुझे उम्मीद है आपको बहुत हंसी आई होगी।